वेलकम एवरीवन, विजय हियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के वाइक ऑफ इवेंट्स के बारे में। फिर दोबारा से हो सकता है इस इवेंट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन की बुल रन जो है वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। बिटकॉइन के प्राइस में फिर दोबारा से स्पाइक आ सकता है। और दूसरा, इलोन मस्क ने जो कल ट्वीट्स किए थे उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि उसके ट्वीट्स का जो डोज कॉइन है और दूसरे जो मीम कॉइन है उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है। लेकिन उससे पहले नीचे जाकर लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर पर, वहाँ जाकर देखते हैं बिटकॉइन का वाइक ऑफ इवेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वाइक ऑफ मेथड ट्यूटोरियल। ये पूरा का पूरा वाइक ऑफ जो रिचर्ड डी वाइक ऑफ है, जिसने कुछ इवेंट्स बनाए थे जो ट्रेडिंग मार्केट को लेकर, उसके बारे में पूरा जो यहाँ पर एक आर्टिकल बना हुआ है, पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है वो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको school.stockcharts.com पर जाना होगा। और इसी वाइक ऑफ इवेंट्स को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस वीडियो में। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस आर्टिकल पर जाना होगा वाइक ऑफ इवेंट्स को समझने के लिए। तो बेसिकली जो पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। अगर हम यहाँ नीचे जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन का एक ट्रेंड है जो वाइक ऑफ ने बनाया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को बिटकॉइन ने फॉलो किया था। जब बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट हुआ, जब से लेके अभी तक बिटकॉइन इसी को फॉलो करता हुआ आ रहा है। अगर हम इस लेवल को देखें तो ये पीक लेवल 65,000 है। उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस जो है लगातार नीचे की तरफ आकर अब कहा जा रहा है कि वो अब जो फॉर्म कर रहा है वो है एक्यूमुलेशन फॉर्म, जो कि इस एक्यूमुलेशन फॉर्म को बताया जा रहा है, जो कि एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक 1 है। दो इवेंट हैं और दूसरा वो है एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक 2। तो कहा जा रहा है कि अब जो इवेंट फॉलो किया जा रहा है बिटकॉइन की तरफ से वो इस इवेंट को बताया जा रहा है। इसको हम कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड ट्रेडिंग व्यू पर, और यहाँ पर जो चार्ट बना है उसको हम कंपेयर करके मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन का प्राइस जो है वो इस लेवल पर चल रहा है और बहुत जल्दी रैली पकड़ सकता है और प्राइसेस जो है अप ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर बिटकॉइन के एक्चुअल चार्ट को लेकर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर ही आप इसे कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ही ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है, वो यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आएगा कैंडल चार्ट में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि कैंडल चार्ट में आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी। इसके लिए आपको चार्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप कैंडल्स पर जाएंगे और उसके बाद एरिया इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगी। और इसके लिए आपको मैं आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन का दिखाता हूँ। अगर हम नीचे जाएं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। ये आपको एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप एक ध्यान से देखें। मैं लाइंस लगा देता हूँ जो यहाँ पर ये ट्रेंड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगी हुई हैं, इनको यहाँ पर लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट कॉपी है। जो अगर हम देखें बिटकॉइन का प्राइस ये पीक लेवल पर, और यहाँ पर ये पीक लेवल पर बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा था, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हो गया था। और इसको हम रेजिस्टेंस लेवल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सेकंड लाइन को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड लाइन है वो यहाँ से लगा सकते हैं और फोर्थ लाइन यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ था कि बिटकॉइन का जो ये एरिया है LPSY, ये यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ था, वो थोड़ा नीचे जाकर फॉर्म हुआ है। तो यही सिर्फ एक डिफरेंस है। और दूसरा, अब जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बताया जा रहा है। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसे एक्यूमुलेशन एरिया बताया जा रहा है। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हो गया पूरा, ये जो एरिया है, ये जो ये फॉर्म किया है बिटकॉइन ने। और अब जो इस एरिया को बताया जा रहा है इसे एक्यूमुलेशन बताया जा रहा है। एक्यूमुलेशन फर्स्ट जो स्कीमेटिक 1 है, ये स्कीमेटिक 2 है, और जो ये है स्कीमेटिक 2, इसको बताया जा रहा है। अब इसकी लाइन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये जो पीक लेवल है यहाँ से एक लाइन लग गई, दूसरा AR की लाइन यहाँ से लग गई, और इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। और जो तीसरा, अगर हम नीचे जाएं तो आप इसे ले सकते हैं जो सपोर्ट लाइन है, और उसके बाद इस सपोर्ट लाइन को यहाँ से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्राइसेस यहाँ पे नीचे गए हैं, इस लाइन से 2 बारी गए हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब हम इस फेज़ में हैं, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है फेज़ C। तो फेज सी के अकॉर्डिंग अगर जो प्राइसेस अप ट्रेंड की तरफ जाते हैं
तो बिटकॉइन का प्राइस वापस 50,000 से ऊपर जा सकता है, 65,000 जो भी है अपनी बुल रन पर वापस आ सकता है। तो इस फेज़ को बताया जा रहा है, इस फेज़ को जो ये एरिया है इसको एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक 1 से कंपेयर किया जा रहा है। अगर हम 2 को देखें तो 2 से इतना कंपेयर नहीं है, 2 से भी एक कंपैरिजन इतना नहीं, 2 में थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप देखें ट्रेंड देखें तो इसमें कोई सेकंड टाइम पर बिल्कुल भी डाउन ट्रेंड जो फेज सी है यहाँ पर कोई सपोर्ट लाइन से नीचे ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट वन है उसमें ये ब्रेक हुआ है अगर हम इस एरिया को देखें तो दोस्तों इसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये बिटकॉइन का प्राइस फिर दोबारा से स्पाइक कर सकता है या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर जो हम ओवरऑल इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो बिटकॉइन ने फॉर्म किया था वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हम कह सकते हैं। ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म अगर आप देखें तो अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें तो कंप्यूटर जाकर कंपेयर कर सकते हैं बिटकॉइन के ट्रेंड से, और अपनी जजमेंट बना सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस किस डायरेक्शन में अब जा सकता है। तो दोस्तों इसकी जो चर्चाएं हैं वो सब जगह पर हो रही हैं। तो आप अपने अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस इसी ट्रेंड पर जो ये जो एक्यूमुलेशन फॉर्म कर रहा है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वापस अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और अपनी राय शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी। तो दोस्तों ये जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है बिटकॉइन का प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए दोस्तों ये तो थे बिटकॉइन की बात। अब आते हैं हम इलोन मस्क के ऊपर। इलोन मस्क फिर दोबारा से चर्चाओं में आ चुका है। आपको पता ही लग ही गया होगा कल इलोन मस्क ने क्या किया है, जो ट्वीट्स किए थे। एक तो ये किया था रिलीज द डॉग, और ये फोटो शेयर की थी, यू कम टू मीट रन टाइम टू टेल मी द कोड यू आर एग्जीक्यूटिंग डज नॉट कम। पता नहीं इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझने लगी। लेकिन यहाँ पर ये जो बेबी डोज डू बेसिकली अगर जो मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पर इसने कहा है कि डोज को मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, डोज को मैं अब फॉलो नहीं करूँगा, मैं बेबी डोज को फॉलो करूँगा। बेबी डोज क्या है दोस्तों? बेबी डोज जो है एक मीम कोइन है। इस जो ट्वीट के बाद उस बेबी डोज का प्राइस जो है वो स्पाइक कर गया था। ये है वो कोइन जो कि आप देख सकते हैं, बेबी डोज कोइन। ये जो कोइन है इसके प्राइस में थोड़ा सा स्पाइक आया था। पता नहीं अब इलोन मस्क इसी के बारे में बात कर रहा था या अभी भी डोज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके अगर ट्वीट को देखें तो उसके अकॉर्डिंग रिलीज द डॉग मतलब कि डोज को छोड़ दीजिए और अब बेबी डोज को फॉलो करिए, मुझे ये लगता है ऐसा। तो क्या हुआ था कल, इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था। पता नहीं कितने नंबर आप गिन सकते हैं इसको, 916 लास्ट का डिजिट मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या वैल्यू है ये। उसके बाद ये स्पाइक करके 2109 पर पहुँच गया था। तो बहुत बड़ी स्पाइक हुई थी इसके अंदर। अगर पिछले 24 घंटे में देखें तो 102.3% की स्पाइक हुई है बेबी डोज कोइन में, और 14 दिनों में 490% की स्पाइक हुई है। तो ये जो कोइन है ये एकदम से स्पाइक कर गया। अब पता नहीं इलोन मस्क इस कोइन को फॉलो करेगा, अब इसके प्राइस को ऊपर चलाने के लिए ट्वीट करेगा, या फिर दोबारा से डोज कोइन पर वापस जाएगा, ये तो पता नहीं है, क्या आगे जाके पता लगेगा। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि ये जो कुछ इसने ट्वीट किए हैं इसके बाद डोज कोइन के प्राइस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। अगर हम डोज कोइन के प्राइस पर जाएँ तो डोज कोइन का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ा था। अगर हम देखें तो मैं कैंडल चार्ट पे ले आता हूँ तो कल का देखें तो वो ज़्यादा तकरीबन 27-26 के आसपास गया था, उसके बाद वापस नीचे आ गया था ये। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 4 आवर चार्ट में अगर जाके देखें तो ये जो कैंडल अगर आप देखें, ये कैंडल थोड़ी स्पाइक की थी जो कि तकरीबन 26-27 के आसपास गई थी, उसके बाद फिर वापस नीचे आ गया। तो इसके ट्वीट्स का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब किसी भी मीम कोइन पर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इलोन मस्क ने ये जो 2-3 ट्वीट्स किए थे इसके बाद उसने शायद अपने आप को टेस्ट किया है कि इसके जो ट्वीट्स हैं उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। फिलहाल तो उसने उसको मुझे लगता है कि शायद जवाब मिल गया हो कि उसके जो ट्वीट्स हैं उसका अब किसी क्रिप्टो करेंसीज पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इलोन मस्क को अब अपने बिजनेस पर, अपने जो रॉकेट को जो उसने मार्स पर भेजनी है उस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय ये डोज कोइन जो मीम कोइंस को स्पाइक करने के लिए, उनके प्राइस को स्पाइक करने में। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो आज की बिटकॉइन के एक्यूमुलेशन इवेंट को लेकर, वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन इवेंट और इलोन मस्क के ट्वीट्स को लेकर मेरी राय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय।